संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक जारी रहने वाला था। हालांकि अब इस सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। संसद का बजट सत्र अब 10 फरवरी को समाप्त होगा। इस सत्र के आखिरी दिन मोदी सरकार ने कांग्रेस समेत उसके सहयोगी दलों पर बड़ा हमला करने की तैयारी की है, लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार की इन तैयारियों को फेल कर दिया है और श्वेत पत्र से पहले ही मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को जनता के सामने लाकर रख दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। इसी कड़ी में मोदी सरकार 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में रही यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र ला रही है और इस श्वेत पत्र में अपनी सरकार के कार्यकाल को भी बताएगी। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल का ब्लैक पेपर पेश कर दिया है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी कभी बात नहीं करती। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। खड़गे ने कहा कि 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने तरफ ले लिया। मैं ये नहीं कहता कि कितने पैसे देकर खरीदा। आप लोग जानते हैं कि हमारी कितनी सरकारें चुनी हुई थी, जैसे मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। यहाँ सरकारें कैसे गिरी आप जानते हैं। अगर बीजेपी डरा कर हमें कमजोर करना चाहती है तो ना कांग्रेस और ना ही मैं इससे प्रभावित होऊंगा। खड़गे ने कहा कि देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे बीजेपी सरकार कभी नहीं उठाती, उन सभी मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है। उन्होंने आगे कहा, 2 दिन पहले पीएम मोदी ने पीएसयू की बात की। नेहरू के जमाने के HAL, HMT, भेल को उन्होंने कभी नहीं बताया। इसमें कितने लोगों को बेहतरीन नौकरियां मिली, ये कभी नहीं बताया। गांव में रोजगार कम हो रहे हैं क्योंकि सरकार मनरेगा का पैसा रिलीज नहीं कर रही। कांग्रेस के इस ब्लैक पेपर पर मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल का जिक्र किया गया है, जिसमें आर्थिक अन्याय, किसान संकट, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, बेरोजगारी, इकोनॉमी के बारे में मोदी सरकार की खामियां बताई गई हैं। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल का चिट्ठा खोल दिया है। DB लाइव की रिपोर्ट।